माँ का फोन न उठाने की वजह से मैंने आत्महत्या कर ली। ग्रिम रीपर ने मुझे सीधे दानवों के नर्क में फेंक दिया, लेकिन सज्जा मिलने के बजाय मैं एक नवजात बच्चे के शरीर में फिर से जन्मा। मुझे लगा था कि पिछली जिंदगी की यादों के सहारे मैं जिंदगी की छोटी तक पहुंच जाऊंगा, पर हकीकत बिल्कुल उलट ही निकली। अपनी नई माँ का अजीब व्यवहार देखकर मुझे कुछ गलत लगा। घर पहुंचते ही उसने मुझे सोफे पर पटक दिया और पापा पर चिल्लाई, इसे खाना खिलाओ। पापा ठीक इंसान लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि खाना 6 महीने से एक्सपायर था। माँ बोली, कोई बात नहीं, मरेगा थोड़ी। पापा ने भी मान लिया, बच्चों को स्वाद कहाँ आता है। तभी अचानक पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। पापा ने जल्दी से मेरा मुंह साफ किया और माँ ने सिगरेट की बदबू छुपाने के लिए फ्रेशनर छिड़क दिया। पुलिस बोली कि उन्हें बाल शोषण की शिकायत मिली है, इसलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट भी साथ है। माँ ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन पुलिस ने कहा कि पिछली अस्पताल जांच में मेरे शरीर पर जख्मों के निशान मिले थे। अधिकारी अंदर आए। जैसे ही स्पेशलिस्ट मेरे कपड़े उतारने लगी, पापा ने अचानक अपना आईडी दिखाया और कहा, वह चाइल्ड वेलफेयर सेंटर में काम करते हैं, अपने बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दीवारों पर लगी खुशहाल परिवार की तस्वीरें देखकर पुलिस को लगा कि यह सिर्फ गलत फहमी है। उन्होंने माफी मांगी और जाने लगे। मैं पूरी ताकत से मदद के लिए रोया, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ बच्चे के रोने जैसी निकली। पुलिस ने उल्टा कहा, कितना मजबूत और स्वस्थ बच्चा है, और बिना चिंता किए चली गई। मेरा रोना माँ को पागल कर गया। उसने मुझे जमीन पर फेंक दिया और मेरे चेहरे पर तकिया दबा दिया। जब होश आया, मैं फिर अंडरवर्ल्ड में था। गुस्से में मैंने चिल्लाया, ऐसे माता पिता कैसे हो सकते हैं। ग्रिम रीपर बोला, इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं होता। गलती ये थी कि तुमने सोचा सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। उसने मुझे मेरी आत्महत्या और जीवन मृत्यु के बारे में मेरी सोच याद दिलाई। एक बच्चे के पास तो कोई चुनाव ही नहीं होता। सजा के तौर पर उसने कहा, मुझे 12 बार दूसरों के रूप में पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन वे सभी लोग पहले से मरने वाले होंगे। अगर मैं उनमें से किसी एक को भी मरने से बचा सका तो उसकी जिंदगी मेरी हो जाएगी। अगर नहीं बचा पाया तो मुझे नर्क में न्याय के लिए भेज दिया जाएगा, और मैं अपना पहला मौका पहले ही गंवा चुका था। इतना कहकर ग्रिम रीपर ने बंदूक निकाली और बिना सोचे ट्रिगर दबा दिया। जब मेरी आंख खुली, मैं 10,000 मीटर ऊपर से आसमान से नीचे गिर रहा था।